आज हम लोग एक और ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अगर आप फिर से ये वीडियो देखने आए हो तो मतलब आप फिर से अपने हेयर कलर के स्किल को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो। मेरी मॉडल का जो है स्किन टोन वो वार्म है और इनका जो है कलर हो रखा है पहले से, बट इन्होंने अपने हेयर को केयर नहीं किया था। अगर आपने किसी क्लाइंट का हेयर कलर किया है और वो केयर नहीं कर पा रही है, बट वो फिर भी कलर को लेकर के ऑब्सेस है, उसको नया कलर फिर भी चाहिए, वो केयर नहीं कर पा रही है, तो उसको थोड़ा सा और एनहांस आप कैसे करोगे और बिना हेयर को डैमेज किए हुए भी कलर को थोड़ा सा और चेंज कैसे कर पाओगे, आज हम लोग उसी के बारे में सीखने वाले हैं। कि प्रीलाइट पहले हो चुका है, 3 महीना हो गया है प्रीलाइट के हुए, कलर भी डिपॉजिट हो चुका है, बट इन्होंने 1 महीने के अंदर ही जो है कलर को फेड कर दिया। अगर आपकी क्लाइंट ने आपने अपने क्लाइंट का कलर किया और उन्होंने केयर नहीं किया, कोई कलर प्रोटेक्शन शैम्पू नहीं किया या फिर सैलून विजिट नहीं कर पाई, वो कोई रिटेल प्रोडक्ट ही यूज कर रही है वो, और उनका हेयर कलर ऑब्वियसली धुल गया है, बट वो फिर से आपके पास आई है 2-3 महीने बाद और वो चाहते कि उनका हेयर जो है थोड़ा सा चेंज लगे, बट अभी आपने 3 महीना पहले ही आपने ब्लीचिंग किया हुआ है, प्रीलाइटनिंग किया हुआ है, तो आप फिर से प्रीलाइट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में कुछ सिखाने वाला हूं, कुछ रिलेटेबल चीजें दिखाने वाला हूं कि बिना प्रीलाइटनिंग किए भी कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं, एक मेकओवर लुक देने वाले हैं। और बेसिकली इस कलर को हम लोग थोड़ा सा और वार्म ले जाएंगे, लेकिन वो चेंज दिखेगा, इतना ज्यादा येलो नहीं दिखेगा। इसके लिए जो मैंने शेड यूज किया हुआ है वो है क्यून का 7.44 और 8.34। तो चलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं और सीखते हैं कि क्या नया हो रहा है। चलो, सो बेसिकली ग्लोबल हेयर कलर करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला अभी 7.44 क्यून का और 8.34 क्यून का, ये दोनों ही वार्म शेड है। मुझे कॉपर के परसेंट्स ज्यादा चाहिए अपनी क्लाइंट पे, तो मैं जो है ऑब्वियसली 7.44 का परसेंटेज ज्यादा रखूंगा। मैं इसको ले रहा हूं 70%, 80% भी ले सकता हूं, और 8.32 को मैं 20% ले रहा हूं। मींस अगर मैं 100 ग्राम कलर बना रहा हूं सिर्फ ट्यूब, तो मैं 80 ग्राम जो है 7.44 लूंगा और ये 20 ग्राम ही लूंगा। बेसिकली मुझे इतने कलर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसके साथ जो डिपॉजिट के लिए जो मैं कलर डेवलपर ले रहा हूं, ये है 10 वॉल्यूम का। एक ही कलर से, एक ही कलर ट्यूब से हम लोग रूट भी करेंगे, लेंथ भी करेंगे। टेक्निक जो है थोड़ा सा अलग है और आई गेस आप लोगों ने पहले भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन इस टेक्निक से हम लोग स्किन के आसपास के कलर को ग्लो नहीं होने देंगे, हेयर को ग्लो नहीं होने देंगे। अगर आप लोगों के स्कैल्प पे कभी कभार देखते होंगे कि स्कैल्प ज्यादा चमक रहा है और लेंथ कम चमक रहा है, ये प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्यूब में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी डार्क शेड जो है वो नहीं लगेगा, बस टाइम को थोड़ा सा मूव कर देंगे। चलिए देखते हैं। सेवन पॉइंट फोर फोर के परसेंटेज को जैसे मैंने बोला कि मैं ज्यादा रख रहा हूं, तो इसीलिए मैं 7.44 ज्यादा ले रहा हूं, और 8.34 जो है मैं इसका 20% लूंगा, मतलब 80% मैंने ये लिया है, तो मुझे 8.34 बस इतने की जरूरत है। आप लोगों को डिफरेंट साफ दिख रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा है और इसका 5 में से 1/3 ये है। अब क्यून का जो है डिपॉजिटिंग कलर मिक्सिंग रेशियो जो होता है 1:1 रहता है, तो मैं 10 वॉल्यूम डेवलपर जो है उतना ही लूंगा। अगर दोनों ट्यूब मिला करके मैंने अगर 60 ग्राम कलर लिया है, तो मैं 60 ग्राम डेवलपर लूंगा। अब मेरे कलर का जो रेशियो हो गया पूरा मिलाकर के 1:1 के लेवल पे, ये हो गया 120 ml कलर बन गया मेरा, जिससे मैं ग्लोबल कलर करूंगा। पहले मैं ग्लोबल कलर कर लूंगा, रूट को 1 इंच से ½ इंच छोड़ के 20 मिनट में रखूंगा इसी कलर को। उसके बाद इसी कलर से सेम इसी कलर से, अगर ये बच गया तो ठीक है, आइदर मैं फिर से यही कलर बनाऊंगा और 10 वॉल्यूम के साथ जो है रूट पे लगाऊंगा। मेरे क्लाइंट के हेयर में ग्रे हेयर नहीं है, तो मुझे डिपॉजिट का कोई टेंशन नहीं है। अगर ग्रे हेयर रहता
तब मैं वहां पे कुछ कुछ चेंजेस कर लेता, बट मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग ग्लोबल कलर करेंगे, 20 मिनट रखेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रूट पे इसी कलर को लगाएंगे। इससे आपका स्कैल्प ग्लो नहीं करेगा। हो गया। आप मेरे ग्लोबल के स्टेप को देखिएगा ध्यान से, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि मैं कलर को जो है, कलर को बहुत ज्यादा रूट के पास नहीं ले रहा हूं, मतलब 1 से ½ इंच की दूरी पे रख रहा हूं। उसके बाद जो है ब्लेंडिंग जो है क्यून का, ये कहता है कि आप जितना इस कलर को ऐसे करेंगे, प्यार से सहलाएंगे, ये उतना बढ़िया एक्टिवेट होता है। क्यून का जब मैं लेवल 1 का क्लास कर रहा था तब हमें सिखाया गया था कि क्यून के कलर को थोड़ा सा पैम्पर करना होता है, हल्का सा। ये फ्यू मेलानिन कलर है, मतलब इंडियन हेयर पे डिपॉजिट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। इसके ग्लोबल का डिपॉजिटिंग टाइम मैं रखता हूँ कम से कम 40 मिनट, इससे कम मैं नहीं रखता। चलिए, ये सेक्शंस बाय सेक्शंस आपको ऐसे ही अप्लाई करना है पैम्पर करते हुए, और सेक्शंस आप जितना थिन लेंगे उतना बढ़िया रहेगा स्टार्टिंग में। और जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं और जब आपका हाथ बढ़िया कंट्रोल में रहता है, आपके कलरिंग में आपका मूवमेंट आपके कंट्रोल में रहता है, तब आप थोड़े से थिक सेक्शंस भी ले सकते हो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो ट्राई कीजिए कि सेक्शन जो है वो फाइन लेने का। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है, पैचेस आता है ग्लोबल में, या फिर जो आपको मूवमेंट जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो आप अपने इस फिंगर को देखिए। मेरा जो ये पाम है, इस पाम में सबसे ज्यादा प्रेशर जो है मेरे आर्म्स में, इसमें फिंगर्स में, मेरा फिंगर्स बहुत स्ट्रांगली टाइट रहता है। देखिए किया, और उसके जब मैं क्यून के टेक्निक से सहला रहा हूं, तो मेरा ये हाथ जो है वो खुला हुआ है, और ये भी हाथ बहुत टाइट होकर के खुला है, बस हल्का सा सहला दिया, सिंपल। ये देखिए। और हम लोग ग्लोबल वाले हेयर कलर में एक दूसरे के ऊपर सेक्शंस ना रख करके थोड़ा सा मूव करेंगे, बहुत हल्का सा स्लाइड। अगर ये इधर आया है तो दूसरे सेक्शंस को उससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, बहुत हल्का सा, ज्यादा दूर रखने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर उसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप सेक्शन जो है थोड़े से ऊट पटांग लीजिए, ताकि सेक्शंस एक दूसरे के ऊपर ठीक ना गिरे। अब ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने सेक्शंस को एक दूसरे के ऊपर रखा, तो जो सबसे लास्ट वाला सेक्शंस है या फिर सेंटर में जो सेक्शंस है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट क्रिएट होगा, वहां पे डिपॉजिटिंग काफी अच्छी हो जाएगी। बाकी के जो बाकी हेयर्स हैं उसमें डिपॉजिटिंग थोड़ा सा जो है वीक पड़ सकता है। अगर आपने सेक्शंस को अलग अलग करके रखा है तो हाँ, ऑब्वियसली किसी भी सेंटर वाले सेक्शंस में हीट नहीं आएगा, और इक्वल टेम्परेचर हर जगह रहेगा। जो भी आपके रूम का, सैलून का जो टेम्परेचर रहेगा, वो टेम्परेचर इक्वल पड़ेगा उनमें। जो स्कैल्प के पास जो हीट आएगा, वो हीट जो है इक्वली स्प्रेड होगा सारे सेक्शंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्राउन जो होता है, क्राउन पे ज्यादा स्कैल्प हीट आता है, और जो अंडरनेथ होता है, ऑप्टिकल्स बोन्स होते हैं, वहां पे जो है हीट कम आता है। यही टेक्निक आपको चारों सेक्शंस में करना है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं है। या आप बेसिकली कलर करेक्शन कर रहे हो, या फिर इसे ये कह सकते हो आप, आपकी क्लाइंट ने उसको कैरी नहीं किया है, हेयर थोड़ा सा ज्यादा येलो हो गया है, उसकी वजह से ड्राई दिख रहा होगा, तो आप कलर डिपोजिटेशंस कह सकते हो आप, या फिर ऑल ओवर आप कर रहे हो तो ग्लोबल भी कह सकते हो। अगर अब आपने वीडियोस को यहां तक देखा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको आगे और हेल्प करेगा, आपको अपने करियर में ग्रो होने के लिए, कलर से रिलेटेबल और भी नॉलेज जानने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। तो मैं मिलता हूं आपसे ग्लोबल करने के बाद रूट टचअप के टाइम पे। मेरे दोस्तों, ग्लोबल एप्लीकेशन हो चुका है। अब देखो, रूट टचअप के लिए सेम वही ट्यूब 7.44 और 8.34 जो है हम लोग रूट टचअप के लिए लेंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट लगे
आप चाहे तो उसी बाउल में बना सकते हैं क्योंकि कलर वही था, अगर चाहे तो आप दूसरा बाउल ले सकते हैं। अब जो है इसको 10 वॉल्यूम के साथ ही डिपॉजिट कर रहा हूं मैं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ग्रे नहीं है। अगर ग्रे रहता तो मैं शेड बदल सकता था, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं शेड क्या रख सकता था और कितना लेवल में डाउन करता। एक ब्रश देना ना, कितना लेवल में डाउन करता और मुझे क्या डालना चाहिए था वहां पे, कितने नंबर का शेड डालना चाहिए था जिससे मेरा ग्रे कवर भी हो जाए और जो मैं ग्लोबल किया हूं उसके साथ साथ जो है कलर मैच भी करे। तो ये जो चीज है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या करना चाहिए था मुझे। चलिए इसको जो है हम लोग बैक से अप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रंट पे हीट ज्यादा होता है और बैक में हीट कम होता है, तो बैक में कलर आने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है और फ्रंट पे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। तो देखिए सीधा हम लोग स्प्रेड करेंगे, जैसे 4 सेक्शंस में आपके हेयर था, सेम उसी चारों सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे 10 वॉल्यूम के साथ। और इसे ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैक्स टू मैक्स आपका जो कलर है वो 10 to 15 मिनट रखना है, क्योंकि आपको बस इसका रिफ्लेक्शन लेना है। जो नेचुरल ब्राउन 4 नंबर का हेयर दिख रहा है उसे हम लोगों को शिफ्ट करके हल्का सा, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा कॉपर रूट पे हो जाएगा या फिर ज्यादा ब्लॉन्ड रूट पे आ जाएगा तो वो रूट ग्लो हो जाएगा। तो हमें बस इतना एलिवेट करना है हेयर को, हेयर कलर के रिफ्लेक्शन को, कि वो मर्जेबल लगे और डार्कर एंड लाइटर का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया दिखे। तो हमारे जो रीग्रोथ वाले हेयर है उस रीग्रोथ वाले हेयर पे 10 वॉल्यूम के साथ ही लगाएंगे। बस रिफ्लेक्शन चाहिए, मुझे ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए रूट पे। क्यों? अब इसका एक और कारण है, मेरा कारण है कि सेक्शंस फाइन है, सॉरी जो हेयर है वो बहुत फाइन है और स्ट्रेट ही है। और मुझे दूसरा कारण आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे रूट पे जो है लाइट कलर क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैंने लाइट कलर कर दिया तो क्लाइंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए। चलिए इसी तरीके से जो है आपको ऑल ओवर सारे हेयर पे रूट टचअप करना है, 15 मिनट वेट करना है, फिर आपको शैम्पू करना है। बात कर लो, हेलो, बात कर लो। परफेक्ट था, स्माइल कर।